फैसला नंबर 7। दो अफराद की एक मुश्तरका कनीज से इज्तिमाई ज्यादती करना कि दो आदमी अमीरुल मोमिनीन के पास फैसला लेकर आए। वो दोनों आदमी एक कनीज के बराबर के मालिक थे। इन दो आदमियों ने हुर्मत के बावजूद जहालत की वजह से कनीज से हम बिस्तरी की और ये कनीज इन आदमियों से हामिला हो गई। वज़अ हमल के बाद बच्चा पैदा हुआ। इन दो आदमियों में से हर एक बच्चे को अपनी तरफ निस्बत देता था। आखिरकार ये झगड़ा अली अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उस लड़के का कुरा डाला और कुरा उनमें से एक शख्स के नाम निकला। अमीरुल मोमिनीन ने उस लड़के को जिसके नाम का कुरा निकला था उसके साथ मुल्हिक कर दिया और जिस शख्स को लड़का दिया गया था हुक्म दिया कि लड़के की आधी कीमत अपने दूसरे हिस्सेदार को दे। कीमत अदा करने का तरीका इस तरह है, अगर वो लड़का गुलाम होता तो कुछ कीमत रखता, क्योंकि अब आज़ाद है लिहाजा इसी तरह उसकी कीमत लगाई जाए और निस्फ कीमत साहिबे पसर अपने शरीक को दे। आपने फरमाया, अगर मैं जानता कि तुमने इत्माम हुज्जत के बाद इस पर अमल किया है, यानी हुर्मत का इल्म रखते हुए जानबूझकर इस पर अमल किया है, तो मैं तुम्हारी सजा में सख्ती करता। अली अलैहिस्सलाम का ये फैसला रसूल खुदा तक पहुंचा तो आपने तस्दीक फरमाई और खुदा का शुक्र अदा किया और फरमाया, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसने मेरी अहले बैत में से एक शख्स को मुंतखब किया है कि वो फैसला करते वक्त सुन्नत दाऊद पर फैसले करे। सुन्नत दाऊद के फैसला करने से मुराद इल्हाम के साथ फैसला करना है। रसूल खुदा की दुआ का असर है कि रसूल खुदा जब आपको यमन भेजना चाहते थे, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप मुझे लोगों के दरमियान कज़ावत के लिए भेज रहे हैं कि उनको हलाल व हराम और कुरान पर अमल करने को बताऊं और उनके दरमियान हुकूमत करूं। हालांकि मैं अभी जवान हूं, मैं इन फैसलों के बारे में इल्म व दानिश नहीं रखता। रसूल खुदा ने फरमाया, आप मेरे नजदीक आए। अमीरुल मोमिनीन रसूल खुदा के पास गए। आपने अली को अपने सीने से लगाया। बेरिवायत दीगर अली के सीने पर हाथ फेरा और कहा, खुदावंद अली के दिल को हिदायत और रहनुमाई अता फरमा और उसकी जबान को साबित रख। अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने इसके बाद लोगों के दरमियान जो भी फैसला किया है उसमें कभी शक नहीं किया। फैसला